नमस्कार दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नैनीताल बैंक में रिक्रूटमेंट आई है। इसमें 30 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है और हम लोग पूरा डिटेल से यहाँ पे देखेंगे कि वैकेंसी ये पोस्ट में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, पे ग्रेड क्या रहेगा आपका। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे पे ग्रेड भी दिए गए हैं। वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज क्या होनी चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस पूरा इसमें क्या रहेगा, ये सभी चीज़ें देखेंगे हम यहाँ पे। पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वैकेंसी आपकी कितनी है और यहाँ पे देखिए पोस्ट वाइज दिए गए हैं और पोस्ट का नाम भी दिया गया है। जैसे में चार्टेड अकाउंटेंट का यहाँ पर पोस्ट दिया गया है और ये ग्रेड आपका स्केल 1 का जॉब है, ऑफिसर्स का जॉब है और इसमें वैकेंसी 3 पोस्ट निकाली गई है वैकेंसी। और मिनिमम एज यहाँ पे 22 साल कहा गया है और मैक्सिमम यहाँ पे 32 साल। और एज काउंट जो आपका लिया जाएगा यहाँ पे 30 जून से एज काउंट किया जाएगा, 30 जून 2020 से। और सेकेंड यहाँ वैकेंसी है क्रेडिट ऑफिसर का, जो कि ये भी स्केल 1 का, सभी जो पोस्ट है स्केल 1 का पोस्ट है। और इसमें जो पोस्ट है क्रेडिट ऑफिसर के यहाँ पे 20 वैकेंसी दी गई है। इसमें भी मिनिमम एज 22 साल और मैक्सिमम यहाँ 32 साल कहा गया है। रिस्क ऑफिसर है, ये जो वैकेंसी है स्केल 1 और 2 की, यही एक वैकेंसी है जो स्केल 1 और स्केल 2 की वैकेंसी है। ये भी ऑफिसर ग्रेड की है, इसमें एक वैकेंसी है और इसमें भी मिनिमम 22 साल और मैक्सिमम 32 साल एज होना चाहिए। मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए, अब इसमें देखेंगे कि किसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑफिसर्स के लिए है वैकेंसी, मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी है। 22 मिनिमम एज है अप्लाई करने के लिए और मैक्सिमम यहाँ पे 32 है। लॉ ऑफिसर्स के लिए और प्लानिंग ऑफिसर्स के लिए आप देख सकते हैं एक एक वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। सेम यहाँ पे 22 साल इनके लिए मिनिमम एज रखा गया है, 32 साल मैक्सिमम एज रखा गया है अप्लाई करने के लिए। अब इसमें अप्लाई यदि आप करते हैं तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो बैंक है आपका नैनीताल, जो बैंक है नैनीताल बैंक, ये प्राइवेट बैंक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे ग्रेड आपका स्केल 1 और स्केल 2 के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें एक बॉन्ड भरवाया जाएगा आपसे, जो 2 लाख का बॉन्ड रहेगा। 2 साल का यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है। 2 साल के बाद आपका बॉन्ड यहाँ पे आपका टूट जाएगा बॉन्ड, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए पोस्ट, हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन दिया गया है। चार्टेड अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, आपको एसोसिएट चार्टेड अकाउंट एजुकेशनल आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए और इसके बाद फेलो करेक्टर चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए। और इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आपके 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्रेडिट ऑफिसर के लिए यहाँ पे बीकॉम यदि आपने किया है या एमकॉम किया है विथ एक्सपीरियंस 60% मार्क्स होना चाहिए तो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। यदि एमबीए आपने किया है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एमबीए फाइनेंस मार्केटिंग में होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका 2 साल का भी होना चाहिए। इसके बाद रिस्क ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे आपको एमबीए होना चाहिए फाइनेंस में और मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में या इकोनॉमिक्स में। और एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। 60% आपका मार्क्स है तो इसमें आप अप्लाई करेंगे। और एक्सपीरियंस यहाँ पे कहा गया है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्क मैनेजर के लिए उसी डिपार्टमेंट में आपको, या फाइनेंस सर्विस और बैंक में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद देखिए मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे कहा गया कि एमबीए होनी चाहिए फुल टाइम या रेगुलर एमबीए आपके पास होनी चाहिए मार्केटिंग में 60% मार्क्स के साथ, तो अप्लाई करेंगे। एक्सपीरियंस 2 साल का कहा गया है। लॉ ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे 3 से 5 साल का आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए 60% के साथ और एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको प्लानिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे एमबीए होना चाहिए फाइनेंस में, एमए इकोनॉमिक में होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में, तो अप्लाई करेंगे आप। और यहाँ पे एक्सपीरियंस उसी फील्ड में होना चाहिए। तो ये आपका पोस्ट डिटेल हो गया कि कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितनी एक्सपीरियंस मांगी गई है, ये सब सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे पेमेंट की बात करेंगे, पेमेंट आपको कितना मिलेगा किस पोस्ट के लिए। देखिए जितने भी पोस्ट इसमें दिए गए हैं सभी पोस्ट के लिए
यहाँ पे एक ही यहाँ पे पोस्ट स्केल 1 का यहाँ पे पोस्ट दिया जाए, आपको पे दिया जाएगा, जो कि आपका अप्रॉक्स CTC जो आपका रहेगा अप्रॉक्स 7 लाख के पर एनम के हिसाब से रहेगा, 7 लाख पर एनम सभी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। आपको सीधे वेबसाइट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे यहाँ पे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देखेंगे कि एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे आपको कितना लगेगा। एप्लीकेशन फ़ी आपको 1000 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग डेट यहाँ पे दिए गए हैं। क्लोजिंग डेट 21 जुलाई 2020 तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। उसके बाद आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे पहले ही आप इसको अप्लाई कर दें। अब फॉर्म भरने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक प्रारूप दिया गया है। इसमें यहाँ पे स्केल 1 एंड 2 के लिए ग्रेड स्केल 1। अब यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है और आप देख सकते हैं फुल नेम लिखना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद एज लिखना है, एड्रेस परमानेंट और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देना है, ईमेल आईडी देना है, परमानेंट एड्रेस। इसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल यहाँ पे देना है और एक्सपीरियंस है तो इसमें एक्सपीरियंस का आपको डिटेल देना है। सभी चीज़ें डाल के आपको यहाँ पे जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे 1000 का, वो यहाँ पे आपको नेम, इशू बैंक और यहाँ पे जो डिमांड ड्राफ्ट नंबर है, इशू डेट यहाँ पे डाल के आपको भेजना है। जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इस एड्रेस पे आपको भेजना है। आप देख सकते हैं द वाइस प्रेसिडेंट HRM द नैनीताल लिमिटेड, हेड क्वार्टर 7 ओक्स बिल्डिंग, मिलिटल नैनीताल, यहाँ पे दिया गया है। ये एड्रेस आप देख सकते हैं यहाँ पे।